राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि के बारे में। इस दिन अक्षय नवमी या आंवला नवमी का महापर्व मनाया जाता है। क्या है इस पर्व की महिमा? आंवला वृक्ष की पूजा सबसे पहले किसने की? क्यों की जाती है आंवला वृक्ष की पूजा? पूजा का क्या मुहूर्त रहेगा? और इस साल ये अक्षय नवमी का पर्व किस दिन मनाना बेहद शुभ होगा? इन सभी बातों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे, इसलिए आखिर तक आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। बंधुओं, कार्तिक मास परम कल्याणकारी मास है। कार्तिक मास का हर दिन पर्व की तरह मनाया जाता है। शास्त्रों में कार्तिक मास की विशेष महिमा है। भगवान कृष्ण और श्री हरि ने अपने श्रीमुख से स्वयं कार्तिक मास की महिमा का गुणगान किया। उन्होंने कहा कि ये हमारा सबसे प्रिय मास है। इस मास में जो शास्त्र विधि से पूजा पाठ करते हैं, दान करते हैं, उनको सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही वो हमारे परम धाम में स्थान प्राप्त करते हैं, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। बंधुओं, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी, इसे अक्षय नवमी कहा जाता है। इसके साथ ही इस नवमी को आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है, इसलिए इसे आंवला नवमी भी कहते हैं। बंधुओं, हमारे ऋषि मुनियों ने पवित्र वृक्षों की पूजा के पर्व भी बनाए, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि चाहते थे कि हम इन वृक्षों की महिमा जानें, इनके पास जाएं और इसी तरह के वृक्ष भी लगाकर उनका सिंचन करें, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी को इन वृक्षों का भी पता लगे, इन वृक्षों से मिलने वाले फलों के बारे में पता लगे। अक्षय नवमी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अक्षय, इस दिन किए गए पूजा पाठ दान का अक्षय पुण्य प्राप्त होता है, यानी कि वो कभी क्षय नहीं होता, वो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए इस नवमी की शास्त्रों में विशेष महिमा बताई गई। अब इस साल की अक्षय नवमी का पर्व, आंवला नवमी का पर्व कब मनाना शुभ होगा, मुहूर्त की चर्चा करते हैं। नवमी तिथि 9 नवंबर को रात 10:45 से शुरू होगी और 10 नवंबर को रात 9:01 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि में 10 नवंबर रविवार को ये पर्व मनाना बेहद शुभ होगा। अक्षय नवमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:55 से 5:47 तक रहेगा। इस ब्रह्म मुहूर्त में हमें स्नान कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। यदि पूजा के मुहूर्त की बात करें तो पूजा का मुहूर्त सुबह 6:40 से दोपहर 12:05 तक रहेगा। 10 नवंबर को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से 12:27 तक रहेगा। यानी कि आप शुभ मुहूर्त में और अभिजीत मुहूर्त में अक्षय नवमी की पूजा कीजिए, भगवान श्री हरि की पूजा कीजिए, आंवला वृक्ष की पूजा कीजिए, जिससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो, आपको अपनी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो। बंधुओं, इस बार अक्षय नवमी पर बड़े अच्छे संयोग बन रहे हैं। अक्षय नवमी पर पूरे दिन रवि योग और ध्रुव योग का संयोग रहेगा। इसके साथ ही धनिष्ठा नक्षत्र सुबह 10:59 तक रहेगा। उसके बाद शतविषा नक्षत्र रहेगा। पूरे दिन पंचक भी रहेगा। तो इस बार अक्षय नवमी बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि इस बार अक्षय नवमी पर रवि योग और ध्रुव योग का संयोग बन रहा है। बंधुओं, अक्षय नवमी के दिन हमें भगवान विष्णु की और आंवला वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में एक कथा मिलती है कि सबसे पहले आंवला वृक्ष की पूजा किसने की। कथा के अनुसार एक बार माँ महालक्ष्मी के मन में ये आया कि मैं ऐसा क्या उपाय करूं, ऐसी क्या पूजा करूं कि जिससे श्री हरि और भगवान शिव
दोनों की कृपा मुझे प्राप्त हो। उनके मन में विचार आया कि श्री हरि को तुलसी पत्र प्रिय है और भगवान शिव को बेल पत्र प्रिय है। तभी उन्हें आंवला वृक्ष दिखाई दिया। उन्होंने कहा, उनके मन में ये आया कि आंवला वृक्ष में तुलसी और बेलपत्र दोनों के ही गुण विद्यमान हैं। इसलिए उन्होंने सबसे पहले आंवला वृक्ष की पूजा की। उनकी पूजा से दोनों ही देव प्रसन्न हुए। हर और हर दोनों ही देव आंवला वृक्ष से प्रकट हुए और उन्होंने माँ लक्ष्मी की पूजा को स्वीकार किया और उनको बहुत आशीर्वाद, बहुत प्रसन्नता व्यक्त की। यानी कि आंवला वृक्ष में भगवान श्री हरि और शिव दोनों का वास है। और बंधुओं, जैसा कि इस कथा से स्पष्ट है कि इस आंवला वृक्ष में ये इतना गुणकारी है, इतने औषधि इसके गुण हैं कि इसमें तुलसी का भी गुण है, इसमें बेलपत्र का भी गुण है। क्योंकि तुलसी को भी औषधि रूप से बहुत गुणकारी माना गया, इसी तरह बेलपत्र को भी औषधि रूप से बहुत गुणकारी माना गया। इन दोनों के ही गुण प्राप्त करने हैं, इन दोनों का ही फल प्राप्त करना है। तो आंवला का जो फल होता है उसका सेवन करने से, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आप प्रतिदिन आंवला का खाली पेट सेवन करते हैं या किसी आयुर्वेदाचार्य की निगरानी में आंवला का सेवन करते हैं तो ये संजीवनी बूटी की तरह काम करता है, इतना गुणकारी है। यही वजह है कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमें अक्षय नवमी के दिन आंवला वृक्ष की पूजा करने का संदेश दिया, उसके सानिध्य में बैठने का संदेश दिया और ये भी कहा कि आप अक्षय नवमी के दिन आंवला वृक्ष लगाइए, उसका सिंचन कीजिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को भी इस आंवला वृक्ष के गुणकारी फल प्राप्त हों, जिससे हमें आरोग्यता प्राप्त हो, हमें संजीवनी बूटी की तरह हमारे रोगों को खत्म करने के लिए इसका फल हमें लगातार प्राप्त होता रहे। यानी कि हमारे ऋषि मुनि हमें पवित्र वृक्ष लगाने का संदेश इसीलिए देते थे क्योंकि इनके मिलने वाले फलों से हमें औषधियाँ प्राप्त होती हैं, आरोग्यता प्राप्त होती है। इसलिए अक्षय नवमी के दिन हमें आंवला वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। आंवला वृक्ष की पूजा कैसे करनी है कि आप आंवला वृक्ष में भगवान विष्णु का और शिव का ध्यान करते हुए पूजा करें। आप आंवला वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध डाल करके उसका अभिषेक करें। उसके बाद आंवले वृक्ष को रोली, चावल, फूल आदि सभी वस्तुएं अर्पित करें, उसको भोग लगाएं। उसके बाद आंवला वृक्ष पर रक्षा सूत्र बांधते हुए उसकी परिक्रमा करें। परिक्रमा आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें, अपने स्वास्थ्य के अनुसार करें। आप 11 परिक्रमा कम से कम आंवला वृक्ष की करें। आंवला वृक्ष की परिक्रमा करते समय आप भगवान विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करते हुए आप आंवला वृक्ष की पूजा करें। पूजा करने के बाद, परिक्रमा करने के बाद आप वहीं पर आंवला वृक्ष को प्रणाम करें। उसमें शिव और श्री हरि दोनों का ध्यान करते हुए उन्हें प्रणाम करें। आपकी जो भी मनोकामना है वो वहाँ पर आप आंवला वृक्ष के समीप रखें। इसके बाद आप आसन पर बैठ कर के वहीं आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की एक माला अवश्य जप करिए। आंवला वृक्ष के पास ही इसके बाद पूजा आपकी हो जाए, मंत्र जप हो जाए, तो आंवला वृक्ष के पास ही किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा, वस्त्र आदि दे करके ब्राह्मण को विदा करें। उसके बाद स्वयं भी सपरिवार बैठ करके आंवला वृक्ष के नीचे ही प्रसाद ग्रहण करें, भोजन ग्रहण करें। इस तरह से हमें अक्षय नवमी का पर्व, आंवला नवमी का पर्व श्रद्धा भक्ति के साथ मनाना चाहिए। इसके साथ हमें कहीं आंवला वृक्ष को अवश्य लगाना चाहिए। आप आंवला वृक्ष लगाते हैं तो आप श्री हरि और शिव दोनों की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। उस वृक्ष को लगाइए, उस वृक्ष का सिंचन कीजिए, उस वृक्ष को बड़ा कीजिए।
भगवान विष्णु और श्री हरि की आप पर विशेष कृपा होगी। प्रकृति रूपा शक्ति माँ, उनकी भी आप पर कृपा होगी। तो बंधुओं, अक्षय नवमी का, कार्तिक मास की जो शुक्ल पक्ष की नवमी है, उसे आंवला नवमी और अक्षय नवमी का पर्व मनाया जाता है। और ये पर्व हमें प्रकृति पूजा का संदेश देता है। इसलिए आप श्रद्धा भक्ति के साथ इस पर्व को मनाइए। ब्रज के लिए तो ये पर्व बेहद खास है। ब्रज में लाखों लोग ब्रज की परिक्रमा करने के लिए पहुंचते हैं। इस दिन मथुरा धाम की विशेष रूप से परिक्रमा की जाती है। तो इस परिक्रमा को करने के लिए लाखों भक्त ब्रजधाम मथुरा पहुंचते हैं और अक्षय नवमी के दिन ये परिक्रमा अपनी पूर्ण करके भगवान का आशीष प्राप्त करते हैं। यमुना महारानी में स्नान करके उनका आशीष प्राप्त करते हैं। तो बंधुओं, आप सभी अक्षय नवमी के दिन विधि विधान के साथ पूजा कीजिए। आंवला वृक्ष की पूजा कीजिए, आंवला वृक्ष का रोपण कीजिए, जिससे कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके जीवन में आरोग्यता आए, आपके घर में धन धान्य की वृद्धि हो, आपके कुंडली के ग्रह दोष समाप्त हों। बंधुओं, बड़ा परम कल्याणकारी पर्व है, इसलिए श्रद्धा भक्ति के साथ मनाइए। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी आपका सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।